यह कहानी 1940 के दशक के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। एक लड़का जिसका नाम अनिरुद्ध था उस गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। अनिरुद्ध के माता पिता किसान थे और उनकी जिंदगी साधारण थी। एक दिन अनिरुद्ध जंगल में घूमने गया। वह प्रकृति का आनंद ले रहा था जब उसने एक तितली को देखा। तितली बेहद खूबसूरत थी, नीले, पीले और सफेद रंगों के साथ। उसने सोचा, क्या इसे पकड़ लूं? लेकिन उसी पल उसका मन बदला। क्या होगा अगर उसने इसे पकड़ लिया? क्या वह तितली मर जाएगी? इस विचार के साथ उसने तितली को वहीं छोड़ दिया और जंगल से वापस लौट आया। यह एक साधारण सा निर्णय था, लेकिन अनिरुद्ध को नहीं पता था कि उसकी यह छोटी सी क्रिया भविष्य में कितनी बड़ी घटना का कारण बनेगी। वर्षों बाद वही तितली अपने प्राकृतिक चक्र में उड़ती रही। क्या कोई जानता था कि वह तितली कितने बड़े बदलाव का कारण बनने वाली थी? वह फूलों का परागण करती और अपने पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में मदद करती। कुछ महीनों बाद उस तितली ने जिस फूल का परागण किया था उसे एक नया पौधा उगा। यह पौधा उस जंगल में एक नई किस्म का पेड़ बनने का कारण बना। यह पेड़ धीरे धीरे बढ़ता गया और अपनी शाखाओं के नीचे कई पक्षियों, कीड़ों और छोटे जानवरों को रहने का स्थान देने लगा। कुछ वर्षों बाद एक किसान जो अनिरुद्ध के गांव के पास के खेत में काम करता था, जंगल में लकड़ी के लिए पेड़ों की तलाश में आया। उसने वही पेड़ देखा जो तितली की वजह से उगा था। और क्या आप जानते हैं, वह पेड़ किसान के जीवन का मार्ग बदलने वाला था। उसने महसूस किया कि इसके बीजों से उसे एक नई फसल उगाने का मौका मिल सकता था। धीरे धीरे उस किसान की फसल बेहद सफल हुई। क्या आपने कभी सोचा था कि एक छोटी सी तितली के कारण इतना बड़ा बदलाव हो सकता है? उसने अपनी सफलता को अन्य किसानों के साथ साझा किया और इस नई फसल ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। गांव के लोग अब अधिक संपन्न हो गए और उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। वर्षों बाद अनिरुद्ध बड़ा होकर एक शिक्षक बन गया। क्या उसने कभी सोचा था कि उसकी एक छोटी सी बात भी किसी को प्रभावित कर सकती है? उसने अपने छात्रों को बटरफ्लाई इफेक्ट की कहानी सुनाई और उन्हें सिखाया कि उनकी हर छोटी सी क्रिया का बड़ा प्रभाव हो सकता है। उन्हीं छात्रों में से एक लड़का जिसका नाम रोहित था, ने अनिरुद्ध की बातों से प्रेरणा ली। उसने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करने का फैसला किया। क्या यह निर्णय भी किसी बड़े बदलाव का कारण बनेगा? रोहित बड़ा होकर एक वैज्ञानिक बना और उसने एक ऐसा उपकरण विकसित किया जो पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद कर सकता था। क्या किसी को इस बदलाव का अनुमान था? इस उपकरण ने दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नई क्रांति ला दी। यह कहानी उस दिन से शुरू हुई जब अनिरुद्ध ने जंगल में तितली को पकड़ने का फैसला किया। क्या यह कभी कल्पना की जा सकती थी कि एक साधारण सा निर्णय भविष्य को इस तरह से बदल देगा? अगर वह तितली को पकड़ लेता तो वह शायद मर जाती। वह तितली न होती तो वह पेड़ न उगता। वह पेड़ न होता तो किसान को नई फसल का आइडिया नहीं मिलता। और अगर अनिरुद्ध वह कहानी न सुनाता तो क्या रोहित एक वैज्ञानिक बनता? बटरफ्लाई इफेक्ट की यह कहानी न केवल एक सिद्धांत है, बल्कि यह हमारी जिंदगी का हिस्सा भी है। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके एक छोटे से निर्णय का इतना बड़ा प्रभाव हो सकता है? यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने फैसलों और क्रियाओं के प्रभाव को समझना चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी छोटे निर्णय के सामने हो तो सोचें, क्या मेरी यह क्रिया किसी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है? हो सकता है कि आपका छोटा सा कदम एक नई क्रांति की शुरुआत कर दे। द बटरफ्लाई इफेक्ट एक ऐसी अवधारणा है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे छोटे बदलाव बड़े परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। यह विचार विशेष रूप से जटिल प्रणालियों में होता है, जैसे मौसम, समाज और यहाँ तक कि हमारे जीवन में। इस विचार का स्रोत बहुत ही दिलचस्प है और इसे पहली बार 1960 के दशक में एडवर्ड लॉरेंज ने प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार एक तितली का पंख झपकाना जो एक और दुनिया में हो सकता है, मौसम के बड़े बदलाव को जन्म दे सकता है। द बटरफ्लाई इफेक्ट की किताब इसी अवधारणा पर आधारित है और यह पाठकों को यह समझाती है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी घटनाएं और निर्णय भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। किताब में यह विचार किया गया है कि कैसे हमारी सबसे छोटी कार्रवाइयां हमारे जीवन में या पूरी दुनिया में अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न कर सकती है। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 8 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, तितली का पंख और उसका प्रभाव।
द बटरफ्लाई इफेक्ट की किताब की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है, जो यह समझाने की कोशिश करता है कि बड़े परिवर्तन अक्सर छोटे कारणों से उत्पन्न होते हैं। लेखक इस अवधारणा को समझाने के लिए तितली के पंख के झपकने का उदाहरण देते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि अगर एक तितली का पंख किसी विशेष स्थान पर हल्के से झपकता है, तो यह मौसम में इतने बड़े बदलाव का कारण बन सकता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस विचार का मतलब यह है कि दुनिया में घटने वाली घटनाएं बहुत जटिल रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती है और एक छोटे से परिवर्तन के कारण बहुत बड़े परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक साधारण उदाहरण पर गौर करें। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी खास दिन ट्रेन में लेट हो जाता है और इस वजह से वह एक जरूरी बैठक में नहीं पहुंच पाता। वह बैठक अगले कुछ महीनों में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का कारण बनती है, जो अंततः कंपनी के बड़े नुकसान का कारण बनता है। अब उस व्यक्ति का ट्रेन में लेट होना एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होते हैं जिनका वह अनुमान भी नहीं लगा सकता था। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कितनी छोटी छोटी घटनाएं घटती है, जो भविष्य में हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर सकती है। हम कभी नहीं जानते कि कोई छोटा सा निर्णय या कार्य भविष्य में हमारे लिए या दुनिया के लिए क्या परिणाम लेकर आएगा। इस विचार से यह समझ में आता है कि हर छोटा कदम महत्वपूर्ण होता है। अध्याय 2, इतिहास में बटरफ्लाई इफेक्ट। अध्याय 2 में लेखक यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इतिहास में किस तरह छोटे छोटे बदलावों ने पूरी दुनिया के घटनाक्रम को बदल दिया। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि कभी कभी एक छोटा सा निर्णय या घटना जो एक पल के लिए अनदेखी रहती है, पूरे इतिहास को नया मोड़ दे सकती है। लेखक सबसे पहले एक ऐतिहासिक उदाहरण का उल्लेख करते हैं, जिसमें एक छोटी सी घटना ने विश्व युद्ध की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। उदाहरण के तौर पर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में 1914 में आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या का घटनाक्रम लिया जा सकता है। इस हत्या ने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया का जन्म दिया, जिसमें कई देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह हत्या, जो केवल एक व्यक्ति की हत्या लग सकती थी, अंततः एक बड़े युद्ध का कारण बनी। अगर उस दिन वह हत्या नहीं होती, तो क्या पूरे युद्ध की परिस्थितियां बदल जाती? क्या दुनिया का इतिहास वैसा ही रहता? यही बटरफ्लाई इफेक्ट है, एक छोटा सा निर्णय या घटना जो भविष्य में बड़े परिणामों का कारण बन जाती है। इसी तरह लेखक यह भी बताते हैं कि अनेक ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे सम्राटों के निर्णय, राजनीतिक हलचलें या सैनिकों द्वारा की गई छोटी गलतियां, ने ऐतिहासिक धारा को पूरी तरह से बदल दिए। उदाहरण स्वरूप, यदि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिर्फ एक दिन पहले मगध के सत्ताधारी नंद वंश से सत्ता प्राप्त नहीं की होती, तो भारत का इतिहास और संस्कृति शायद बिल्कुल अलग होती। यह छोटी सी घटना पूरी भारतीय राजनीति और समाज के ढांचे को बदलने का कारण बनी। ऐसा ही एक और उदाहरण जिसे लेखक उठाते हैं, वह है कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज। यह किसी बड़े योजनाबद्ध अभियान का हिस्सा नहीं था, बल्कि कोलंबस को व्यापार मार्ग की खोज में एक अनजाने रास्ते पर निकलने की मजबूरी थी, और उसी अनजाने रास्ते ने अमेरिका महाद्वीप की खोज का कारण बना दिया, जिसने पूरी दुनिया की राजनीति, व्यापार और समाज को प्रभावित किया। इतिहास के इन घटनाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि बटरफ्लाई इफेक्ट केवल काल्पनिक विचार नहीं, बल्कि वास्तविकता में घटित हो चुके परिवर्तन है। छोटे कारण बड़े परिणामों को जन्म देते हैं, और हम कभी नहीं जानते कि हमारे आज के छोटे फैसले भविष्य में कितने बड़े बदलाव का कारण बनेंगे। अध्याय 3, जैविक तंत्र और प्रकृति का प्रभाव। इस सिद्धांत को समझाने के लिए लेखक एक प्रमुख उदाहरण के रूप में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करते हैं। मछलियों के छोटे झुंड या किसी छोटे जीव का आहार में बदलाव, जैसे एक शैवाल की वृद्धि, पूरे समुद्री जीवन को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर समुद्र में शैवाल की वृद्धि बढ़ जाती है, तो वह पानी में ऑक्सीजन की कमी कर सकती है, जो समुद्री जीवन के लिए हानिकारक होता है। यह बदलाव पूरी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे मछलियों, क्रस्टेशियंस और अन्य समुद्री जीवों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। एक छोटे से जीव का व्यवहार या उसका विकास, जैसे शैवाल का बढ़ना, पूरे समुद्री तंत्र को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह लेखक जंगलों और भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण से भी बटरफ्लाई इफेक्ट की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। जब किसी जंगल में एक खास प्रकार के कीट का आकार बढ़ता है, तो यह बाकी वनस्पतियों और जीवों के जीवन को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी जंगल में कोई नया कीट आ जाता है जो पेड़ों की छाल को खाता है, तो यह पेड़ों को कमजोर कर सकता है,
और पूरी पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा कर सकता है। यह प्रभाव धीरे धीरे दूसरे जीवों और वनस्पतियों तक पहुंच सकता है, जिससे पर्यावरण में बड़ा बदलाव आ सकता है। यह अध्याय यह स्पष्ट करता है कि जैविक तंत्रों में एक मामूली बदलाव भी बड़े परिणाम उत्पन्न कर सकता है। प्राकृतिक प्रणालियां इतनी जटिल होती है कि इनमें एक छोटे से बदलाव से भी बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है, जो पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकता है। यही बटरफ्लाई इफेक्ट है, एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा परिवर्तन जो समय के साथ बड़े परिणाम लाता है। अध्याय 4, व्यक्ति के जीवन में बटरफ्लाई इफेक्ट। लेखक का तर्क है कि हम अक्सर अपनी छोटी छोटी गलतियों या निर्णयों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वे हमारे सामने तात्कालिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं लगते, लेकिन वे वही छोटे बदलाव होते हैं जो हमारे जीवन के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक सामान्य दिन अपने कार्यालय में किसी सहकर्मी से बात की और वह बातचीत अगले कुछ सालों में दोस्ती और फिर एक बड़े साझेदारी की ओर बढ़ गई। वह छोटी सी मुलाकात, जो पहली बार कोई खास महत्व नहीं रखती थी, अचानक उसके करियर में एक बड़ा मोड़ बन जाती है। इस प्रकार एक छोटा सा निर्णय या मुलाकात भविष्य में जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। इसी तरह एक और उदाहरण लिया जा सकता है, जब किसी व्यक्ति ने अपना शौकीला काम छोड़कर एक नया करियर विकल्प चुना, जो उसे शुरू में कोई खास अच्छा नहीं लगा, लेकिन समय के साथ वह नया विकल्प न केवल उस व्यक्ति की खुशियों का कारण बना, बल्कि उसने समाज में भी अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान बना ली। यह बदलाव पहले तो बेहद छोटा सा निर्णय था, लेकिन आगे जाकर इसने व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव ला। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि हमारा जीवन एक जटिल तंत्र की तरह होता है, जहां हर निर्णय एक छोटे से बदलाव की तरह काम करता है, जो अंत में बड़े परिणामों को जन्म देता है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम किसी रिश्ते में किसी छोटे से विवाद को सुलझा लेते हैं, तो वह विवाद भविष्य में किसी बड़े झगड़े का कारण बन सकता था। इस छोटे से बदलाव ने किसी रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया, जिससे जीवन में समृद्धि और संतुलन आए। इस अध्याय से यह समझ में आता है कि हमारे द्वारा लिए गए निर्णय, चाहे वे किसी रिश्ते में हो, करियर के फैसले हो या कोई और पहलू हो, वे भविष्य में अप्रत्याशित परिणाम ला सकते हैं। इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर कदम, हर निर्णय का बड़ा महत्व है और यह हमारे जीवन को आकार दे सकता है। अध्याय 5, समाज और बटरफ्लाई इफेक्ट। जैसे हमारे व्यक्तिगत निर्णय हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, वैसे ही समाज में होने वाले छोटे छोटे बदलाव भी बड़े सामाजिक परिवर्तनों का कारण बन सकते हैं। समाज एक जटिल तंत्र की तरह कार्य करता है, जिसमें हर छोटी घटना या क्रिया का प्रभाव व्यापक पैमाने पर महसूस किया जा सकता है। लेखक ने सबसे पहले इस बात पर प्रकाश डाला कि एक व्यक्ति का छोटा सा कार्य या निर्णय कैसे समाज में बड़े बदलाव ला सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया नमक सत्याग्रह एक साधारण कदम था, लेकिन इसने पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। गांधी जी का यह कार्य एक प्रतीकात्मक विरोध था, लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला दिए। यही बटरफ्लाई इफेक्ट है। एक छोटे से आंदोलन ने पूरे समाज में एक बड़े परिवर्तन की लहर पैदा कर दी। इसी तरह लेखक ने समाज में मौजूद विचारधाराओं का उल्लेख किया है। एक छोटी सी विचारधारा अगर सही समय पर सही परिस्थितियों में प्रसारित की जाए, तो वह बड़े सामाजिक परिवर्तन की नींव रख सकती है। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव अ ड्रीम भाषण। यह भाषण केवल कुछ मिनटों का था, लेकिन इसने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन को एक नई दिशा दी। एक छोटी सी आवाज ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक व्यापक सामाजिक बदलाव का कारण बना। लेखक बताते हैं कि समाज में छोटे बदलाव कभी कभी शुरुआत में अनदेखे लग सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव दूरगामी होते हैं। किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया अच्छा या बुरा कार्य धीरे धीरे पूरे समाज की सोच और कार्य प्रणाली को बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर, सोशल मीडिया पर कोई वायरल पोस्ट या विचार जो शुरुआत में मामूली लग सकता है, समाज में व्यापक बहस या आंदोलन का कारण बन सकता है। समाज में होने वाली छोटी छोटी घटनाएं भी बटरफ्लाई इफेक्ट के सिद्धांत को प्रमाणित करती है। लेखक यह समझाते हैं कि हर सामाजिक तंत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समाज में एक छोटी सी घटना, चाहे वह राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या सामाजिक, वह धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव ला सकती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि समाज में बदलाव की प्रक्रिया जटिल है। हमें यह समझना चाहिए कि हर छोटा कदम, हर छोटी घटना भविष्य में बड़े सामाजिक परिवर्तन का आधार बन सकती है। इसलिए हमें अपने सामाजिक कार्यों और विचारों को गंभीरता से लेना चाहिए,
क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सा छोटा कदम समाज में कितनी बड़ी लहर पैदा कर सकता है। अध्याय 6, बटरफ्लाई इफेक्ट और मनोविज्ञान। हमारा दिमाग एक संवेदनशील और जटिल तंत्र है। एक छोटी सी सोच या विचार हमारे मन में बीज की तरह बोया जाता है, जो समय के साथ विकसित होकर हमारे पूरे व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र को स्कूल में किसी शिक्षक से नकारात्मक टिप्पणी मिलती है। यह टिप्पणी उस समय मामूली लग सकती है, लेकिन वह छात्र इसे दिल से लगा लेता है और उसके आत्मविश्वास पर असर पड़ता है। धीरे धीरे यह छोटा सा अनुभव एक मानसिक अवरोध बन जाता है और आगे चलकर उसकी पूरी शिक्षा और करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हमारी मानसिक स्थिति और प्रतिक्रिया में भी बटरफ्लाई इफेक्ट देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का दिन बहुत खराब रहा हो और उसे घर आकर किसी परिवार के सदस्य से छोटी सी बात पर बहस हो जाए, तो वह छोटी सी बहस उस व्यक्ति की नकारात्मक भावनाओं को और बढ़ा सकती है। इसका प्रभाव उसके रिश्तों पर पड़ सकता है और यह तनाव लंबे समय तक जारी रह सकता है। उस व्यक्ति की एक प्रतिक्रिया, जो शायद तात्कालिक लग रही थी, ने धीरे धीरे उसके पूरे पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर दिया। लेखक ने यह भी बताया कि बटरफ्लाई इफेक्ट आत्मसंदेह और विश्वास के स्तर पर भी लागू होता है। मान लीजिए, किसी व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में असफलता मिलती है। यह असफलता उस व्यक्ति के आत्मविश्वास को हिला सकती है। यदि वह व्यक्ति उस अनुभव को एक सीखने के अवसर के रूप में लेता है, तो यह एक सकारात्मक बदलाव का कारण बन सकता है। लेकिन यदि वह उस असफलता को अपने आत्मसंदेह को बढ़ाने का कारण बना लेता है, तो वह धीरे धीरे अपनी क्षमता पर संदेह करने लगता है, जो आगे चलकर उसके कई महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करता है। इसके विपरीत, एक छोटी सी सकारात्मक घटना भी व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। उदाहरण के लिए, एक प्रेरणादायक किताब पढ़ने से किसी व्यक्ति की सोच पूरी तरह बदल सकती है। वह व्यक्ति अपने जीवन में नई ऊर्जा महसूस करता है और अपने लक्ष्यों की ओर एक नई शुरुआत करता है। यह बदलाव भले ही एक छोटे से विचार या प्रेरणा से शुरू हुआ हो, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक और स्थायी हो सकता है। इस अध्याय में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि हमारे छोटे मानसिक और भावनात्मक अनुभवों का प्रभाव दूरगामी हो सकता है। मनोविज्ञान में बटरफ्लाई इफेक्ट हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे छोटे बदलाव जो हम अभी महसूस करते हैं, हमारे भविष्य की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमें अपनी मानसिक स्थिति और भावनाओं को समझदारी से संभालना चाहिए, ताकि हम सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ सके। अध्याय 7, बटरफ्लाई इफेक्ट और निर्णय। हम अक्सर अपने निर्णयों को तात्कालिक संदर्भ में देखते हैं और उनके दीर्घकालिक प्रभावों पर ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने वर्तमान काम से असंतुष्ट महसूस करता है और अचानक नौकरी छोड़ने का निर्णय लेता है। यह निर्णय उस व्यक्ति के लिए मामूली लग सकता है, लेकिन यह उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। अगर वह व्यक्ति किसी नए व्यवसाय में कदम रखता है और उसमें सफल होता है, तो वह न केवल अपने जीवन को, बल्कि अपने आसपास के लोगों, समाज और शायद पूरी दुनिया को भी प्रभावित कर सकता है। लेखक ने ऐतिहासिक और समकालीन उदाहरणों के माध्यम से इस अवधारणा को और स्पष्ट किया है। एक प्रसिद्ध उदाहरण स्टीव जॉब्स का है। जब उन्होंने कॉलेज छोड़ने का निर्णय लिया, तो यह एक जोखिम भरा और असामान्य कदम था। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उनका यह निर्णय प्रौद्योगिकी की दुनिया में क्रांति ला देगा। लेकिन जॉब्स ने अपने जुनून का पीछा किया और एप्पल की स्थापना की, जिसने न केवल टेक्नोलॉजी उद्योग को बदल दिया, बल्कि लोगों की जिंदगी को भी पूरी तरह से प्रभावित किया। हमारे जीवन में लिए गए छोटे निर्णय अक्सर अप्रत्याशित परिणामों की नींव रखते हैं। लेखक ने उदाहरण दिया कि कैसे एक साधारण निर्णय, जैसे किसी खास कोर्स को चुनना, एक नई भाषा सीखना या किसी नए दोस्त से मिलने का निर्णय, भविष्य में हमारे करियर, रिश्तों और जीवन की दिशा को बदल सकता है। मान लीजिए, एक छात्र ने किसी विशेष विषय में पढ़ाई करने का निर्णय लिया और बाद में वही ज्ञान उसे एक ऐसी स्थिति में ले आया जहां उसने एक बड़ा आविष्कार किया। यह छोटा सा निर्णय उसके जीवन के साथ साथ समाज पर भी व्यापक प्रभाव डाल सकता है। लेखक यह भी बताते हैं कि निर्णय लेते समय हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि उसका प्रभाव क्या होगा। यही बटरफ्लाई इफेक्ट का सार है। छोटे छोटे फैसले अप्रत्याशित और दूरगामी परिणाम पैदा कर सकते हैं। इसलिए निर्णय लेते समय हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। हमारे फैसले न केवल हमारे जीवन को, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ने यह भी समझाया है कि हमारे व्यक्तिगत निर्णयों का असर समाज और वैश्विक स्तर पर भी पड़ सकता है। उदाहरण के लिए,
किसी नेता का एक निर्णय, जैसे युद्ध या शांति का चयन, लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। एक छोटे से राजनीतिक निर्णय से शुरू हुई प्रक्रिया कभी कभी बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का कारण बनती है। हमें अपने हर निर्णय को सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ लेना चाहिए। हम यह नहीं जानते कि हमारा एक छोटा सा निर्णय भविष्य में क्या परिणाम लाएगा। बटरफ्लाई इफेक्ट हमें यह सिखाता है कि कोई भी निर्णय छोटा नहीं होता। हर निर्णय में बदलाव की क्षमता होती है और यह बदलाव कभी कभी अप्रत्याशित रूप से बड़े और महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए सही और सार्थक निर्णय लेने के महत्व को समझना आवश्यक है, क्योंकि वे हमारे जीवन की दिशा और दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। अध्याय 8, भविष्य में बटरफ्लाई इफेक्ट। हर छोटा निर्णय या कदम भविष्य की दिशा तय करता है। उदाहरण के लिए, आज किसी व्यक्ति ने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक का उपयोग कम करने का निर्णय लिया। यह कदम भले ही व्यक्तिगत और छोटा लगे, लेकिन अगर हजारों लोग इसी सोच को अपनाते हैं, तो यह एक बड़ा आंदोलन बन सकता है, जो अंततः पर्यावरणीय संकट को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। एक और उदाहरण शिक्षा से जुड़ा हुआ है। यदि एक शिक्षक अपने छात्रों को प्रेरित करने के लिए एक नई और अनूठी शिक्षण विधि अपनाता है, तो इससे उन छात्रों की सोच बदल सकती है। वे छात्र भविष्य में समाज में कुछ बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने वाले नेता, वैज्ञानिक या समाज सेवी बन सकते हैं। यह एक छोटे से निर्णय का दीर्घकालिक प्रभाव है, जो भविष्य को बदल सकता है। लेखक ने तकनीकी प्रगति के संदर्भ में भी बटरफ्लाई इफेक्ट को समझाया है। आज की तकनीक का हर छोटा विकास भविष्य में अप्रत्याशित परिवर्तनों का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में हो रहे छोटे छोटे इनोवेशन आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। यह छोटे सुधार और प्रयोग धीरे धीरे बड़ी खोजों और आविष्कारों का रूप ले सकते हैं, जो न केवल उद्योगों को बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेंगे। लेखक का सुझाव है कि अगर हम अपने छोटे निर्णयों के संभावित प्रभावों को समझने की कोशिश करें, तो हम अपने जीवन और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक आदतें अपनाते हैं, जैसे प्रतिदिन व्यायाम करना, पढ़ाई के लिए समय निकालना या दूसरों की मदद करना, तो ये आदतें धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व और जीवन की गुणवत्ता को बदल सकती है। यही नहीं, ये छोटे छोटे कदम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं, जिससे एक सकारात्मक सामाजिक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। भविष्य अनिश्चित होता है, और यही बटरफ्लाई इफेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। लेखक हमें यह समझाते हैं कि हमें अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि कौन सा छोटा कदम किस प्रकार का परिणाम देगा। अगर हम समझदारी से और जिम्मेदारी के साथ निर्णय लें, तो हम भविष्य में आने वाले संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और सकारात्मक बदलावों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर लेखक यह भी बताते हैं कि हम अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए बटरफ्लाई इफेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे कदमों की आवश्यकता होती है। अगर हम प्रतिदिन एक छोटे से सकारात्मक कदम उठाते हैं, तो यह धीरे धीरे हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, द बटरफ्लाई इफेक्ट का सिद्धांत हमें यह समझाता है कि छोटे से छोटे बदलाव भी बड़ी घटनाओं का कारण बन सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमारी हर एक कार्रवाई का असर हमारे आसपास की दुनिया पर पड़ता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। इस किताब ने हमें यह विचार देने की कोशिश की है कि हमें अपने फैसलों और कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक साधारण कदम भी हमारे जीवन और समाज पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अंत में, यह किताब हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। यह बताती है कि बड़े बदलावों के लिए कभी कभी छोटे कदम ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई किताब के साथ।